भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बड़ी हैरानी की बात है कि 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में थी, उसमें 2008 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो है विधानसभा में लाया गया और इस एक्ट के तहत जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने की इजाज़त देगी। और आज आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में 17 यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन उस समय दी गई। और जहाँ तक मानव भारती यूनिवर्सिटी का आप प्रश्न कर रहे हैं, मानव भारती यूनिवर्सिटी 2008 में जब इन लोगों ने अप्लाई किया तो इस यूनिवर्सिटी के पास 30 बीघा ज़मीन थी, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सरकार ने ये नियम तय किए थे कि कम से कम 50 बीघा ज़मीन चाहिए। 2 बार इस यूनिवर्सिटी की परमिशन जो है रिजेक्ट हुई। उसके बाद इसको परमिशन दी गई, किसके साथ लेन देन हुआ, किस आदमी के साथ इनका संपर्क हुआ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में इनका किसके साथ संपर्क हुआ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और ये जो आदमी मानव भारती यूनिवर्सिटी जिसने लगा के रखी है, इसकी पिछली बैकग्राउंड देखनी चाहिए थी कि पहले भी बिलासपुर में इसके विरुद्ध जो है केस FIR 420 की दर्ज हुई थी, करनाल में चला गया। उसके बाद करनाल में इसके अगेंस्ट कई 2 FIR करनाल में दर्ज हुई, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह FIR दर्ज हुई। उसके बाद भी इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ चलाने की इजाज़त दी गई। और अब ऐसा पाया गया है, जब विधानसभा में ये मामला उठा, किसी प्राइवेट चैनल ने इसका खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश में मानव भारती यूनिवर्सिटी में और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फर्जी जो है डिग्रियाँ बेची जा रही हैं। जब विधानसभा में मामला उठा तो फिर जो है ये मामला गरमाया। हमने विपक्ष के नाते हमने सभी ने वॉकआउट किया और इसका विरोध किया। और सत्ता पक्ष के लोग उस वक्त भी इन यूनिवर्सिटीज़ की वकालत कर रहे थे कि विपक्ष जो है इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब खुलासा हुआ है कि 5 से 6 लाख डिग्रियां देश में नहीं विदेशों तक बेची गई हैं, जिन डिग्रीज़ के इनके पास परमिशन नहीं थी, इजाज़त नहीं थी कोर्सेज चलाने की, वो डिग्रियाँ भी इन्होंने बेची हैं। और इस सारे जो ये स्कैम हुआ है, इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। क्या कारण है कि हिमाचल सरकार जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जब मामला नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है तो हिमाचल सरकार जो है इस मामले को CBI को क्यों नहीं दे रही है। जब मामला बड़ा तय है कि इस आदमी ने अरबों रुपया जो है वो विदेशों में भेजा है, तो क्या कारण है कि ED को ये मामला देने से सरकार गुरेज कर रही है। कौन वो लोग हैं, पालमपुर से कौन व्यक्ति है जो इसमें बीच में दलाली कर रहा था, कौन वो व्यक्ति है J&K का जो धर्मशाला में इंस्टीट्यूशन चलाता है और सारे मामले में जो है वो दलाली का काम कर रहा था, कौन लोग हैं जिनको इस यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर जो है वो भेंट किए गए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में इस मामले को दबाने के लिए हाथ रंगे हैं। ये बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़े मामला है। और हम डिमांड कर रहे हैं बार बार कि सरकार दोषियों को ना बचाए। कितने कौन पॉलिटिशियन हैं, कौन ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन कौन और लोग हैं, सरकार इनको दबाने का कोशिश कर रही है। और ये मामला निष्पक्ष जो है वो CBI को दिया जाना चाहिए, ED को दिया जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अभी लेटेस्ट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि इस मामले को दबाने के लिए हमारे पड़ोसी BJP रूलिंग स्टेट जो हैं वहाँ के भी पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर पड़ रहा है, केंद्र से भी नेताओं का प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको मामले को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे, जनता की अदालत में भी उठाएंगे। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।